स्पॉन्सर्ड बाय हरमन ऑटो मार्ट नियर शिव मंदिर, सोंदापुर चौक, जाटल रोड, पानीपत। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इंडियाज नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। आपके शहर पानीपत में पहली बार यूज्ड कारों का शोरूम। खरीदें, बेचें, एक्सचेंज करें कोई भी कार किसी भी ब्रांड की। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कैसा हो आपका नेता, इसी को लेकर आज हम वार्ड नंबर 9 में पहुंचे हैं। पार्षद यहां से सविता रामदेव है, लेकिन उनके जो ससुर बसंत रामदेव है वो राजनीति करते हैं। आरोप ये लग रहे हैं पार्षद के ऊपर कि वो कभी चुनाव जीतने के बाद यहां नजर नहीं आई। नूरवाला में हम वार्ड नंबर 2 में गए थे, वहां भी ऐसे हालात हमें दिखे। कमलेश मजोका वहां से पार्षद थी, लेकिन वो नदारद रही। उनके जो ससुर हैं मदन मजोका, वो यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाते नजर आए। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं उनमें रोष इस बात का बना हुआ था कि जो चुनाव लड़ता है वो सामने क्यों नहीं आता। जब सविता रामदेव यहाँ से चुनाव जीत के गई तो उसको सामने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। तो ये एक विडंबना ऐसी है कि जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि बीजेपी ये कह रही थी कि 33% महिलाओं को आरक्षित किया गया है, अब राजनीति में वो सक्रिय होंगी। लेकिन ये बात भी समझ से परे है कि महिलाओं को चुनाव तो लड़ाया जाता है, लेकिन उनके पति या उनके ससुर या उनके परिवार वाले क्यों राजनीति करते हैं। अगर जो बीजेपी के बड़े नेता मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश की जाती है कि अभी 1 साल चुनाव को रह गए हैं, कम से कम जो वो महानुभाव है उनको घर से बाहर निकाले। जो पार्षद का चुनाव जीत के गई थी, कम से कम वो पब्लिक के बीच में आए ताकि जनता उनसे जवाब ले सके। कैसा हो आपका नेता, इसी को लेकर वार्ड 9 से हम लोग चर्चा जारी करेंगे। वार्ड 9 की जनता यहाँ जुड़ चुकी है। कैमरामैन को कहूंगा पर दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी जनता यहाँ पर है। आप पार्टी से भी आज कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। और आज मेरे ख्याल मिक्स लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के भी कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं और साथ में कांग्रेस के भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मिक्स लोग हैं। और इनसे आज जो वार्तालाप मेरे ख्याल होगी तो बड़ी मजे वाली वार्तालाप होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो है वो आरोप लगाएंगे, आपके लोग वो भी आरोप लगाएंगे और बीजेपी जो है वो जवाब देगी। तो जाहिर तौर पर आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और इससे पहले एक सवाल ये बनता है कि एमपी के ऊपर बार बार ये आरोप लगते हैं कि वो फील्ड में नहीं जाते, ग्रामीण इलाके में बहुत कम दिखे हैं। लेकिन जो एमपी साहब है उनका ये कहना है कि वो लगातार ग्रामीणों के टच में है, 9 विधानसभा वो घूम चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकल एमपी होना चाहिए या बाहर का एमपी होना चाहिए। मेरे पास एक सुबह फोन कॉल आई थी, विनीत मेहता यहाँ पर है, तो एक बार शान भैया मेहता साहब, इनकी कॉल आई थी और इन शख्स को पूरी डिटेल ये पता है कि एमपी कौन कौन कब कब आया और कौन कौन बाहर का था। और इन्हीं से पूछेंगे एमपी बाहर का होना चाहिए या लोकल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। आप बताइए, थोड़ी डिटेल बताइए। पानीपत करनाल लोकसभा के अंदर जो भी हमारा एमपी होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हमारे यहाँ की जनता चाहती है कि वो लोकल स्तर का होना चाहिए। यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय पार्टी है वो बाहर से भेज देती है एमपी कैंडिडेट, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आपने देखा होगा चिरंजी लाल शर्मा सोनीपत से उनको भेज दिया गया, उसके बाद सुषमा स्वराज जी को अंबाला से यहाँ। और आप जितने भी देखेंगे करनाल लोकसभा क्षेत्र से कोई भी एमपी आज तक नहीं बना। सिर्फ सन 66 से लेकर अब तक सिर्फ 2 ही एमपी ऐसे थे जो करनाल की धरती से जुड़े हुए थे। एक थे पंडित राघव राम माधव और दूसरे माथुराम शर्मा जो करनाल से थे, एक गरोंडे से थे। और उसके बाद जितने भी एमपी हैं वो बाहर से हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप सोचोगे कि ID स्वामी ये करनाल से था, नहीं, ये सिरसा थे, फिर ये करनाल में शिफ्ट हो गए थे। ऐसे आगे अरविंद शर्मा जी सोनीपत से आए, सोनीपत से इलेक्शन लड़कर आए, उन्हें करनाल शिफ्ट कर दिया गया। हमारे यहाँ पर अब अश्विनी चोपड़ा जी हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको करनाल भेज दिया गया। हम दोनों राष्ट्रीय पार्टी से मांग करेंगे पानीपत की जनता की तरफ से कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए जो लोकल धरती से जुड़ा हो और हमारे बीच का रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। बड़ी अच्छी नॉलेज है, एक बार ताड़ी मार दी इनके लिए, बड़ी अच्छी नॉलेज थी इनको। और अब शुरू करते हैं, कैसा हो आपका नेता। पहले आप पार्टी वालों के पास चलते हैं। हाँ जी, आजकल सदस्यता अभियान आपने चला रखा है, बीजेपी कैसा काम कर रही है और कांग्रेस कैसा काम करेगी? भाई काम तो किया ही नहीं ना, 2 चीजें बना रहे हैं, सड़कें और पार्क। उसमें आपको भी पता है, जमीनी हकीकत का मुझे भी पता है, ठीक है। थोड़ा सा खुल के बता दीजिए। खुल के कालाबाजारी हो रही है भाई, बिल्कुल पैसे कमाने पर लग रहे हैं। कौन लग रहा है?
विधायक, शहरी विधायक भी है, ग्रामीण विधायक भी है। और कौन से काम किए? सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। नालों के अंदर 50 जगह पे लीकेज दिखाता हूँ। गंदा पानी हम पी सकते हैं, हमारे विधायक भी पी सकते हैं भाई। हमारे बच्चे बीमार होंगे। सिविल हॉस्पिटल में मेरे साथ चलो, क्या स्वास्थ्य सुविधा दे रही है? एक एक बेड पे 2-2 महिलाएं लेटी होती हैं। क्यों भाई? मरने के लिए हम है क्या? केवल वोट देने के लिए, लेने के लिए आओगे हमारे पास? तो नेता यहीं का होगा, आम जनता के बीच में से होगा, आम जनता का ही राज होगा। तो आपकी सरकार आ गई तो अस्पताल दोबारा बना दोगे, पेट्रोल लगा दोगे? बिल्कुल दोबारा बनाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे। दिल्ली से भी दे रहे हैं। आज इसको इलाज की जरूरत है, मैं भेज रहा हूँ भाई। बता मेरे को किसको इलाज की जरूरत है, यहाँ से भी भेजूंगा मैं। यहाँ क्यों नहीं हो सकती जिसको दिल्ली जाना पड़ता है? यहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई। सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों का था ये। प्राइवेट स्कूल वालों ने क्या किया था? तब कौन से भाजपा कांग्रेस वाले आए थे? कौन बाहर बैठी हुई थी रोड के ऊपर? कहाँ था जमीर शहर वालों का? जब महिला विधायक है, आना चाहिए था इन बच्चियों के लिए। दिल्ली में 1 मिनट में मार दो यार, जान से मार दो। बिल्कुल, क्या बात है ये भाई? देख लो सारे नेताजी, आप भी सर, ये देखो। तो बच्चों को मत मारो यार, ये क्या है? ये यहाँ की फोटोएं हैं प्राइवेट स्कूलों पे। प्राइवेट स्कूल नेताजी, बीजेपी के नेताजी जो आप पूछ रहे थे, नेताजी आप तो बीजेपी का मेगा प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं। इस बात को लेकर हम भी वहां पे थे। कांग्रेस के लोग तो राजनीति करने आए थे, लेकिन बीजेपी का नेता कम से कम राजनीति तो करने आ जाता। नहीं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी अच्छी राजनीति नहीं करती। ये अच्छी बेटियों का सवाल था सर। बेटियों का सवाल नहीं, आप इसके जवाब की बात बता रहा हूँ। पार्टी, संगठन और सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही है और बेटियों के लिए जो सबसे बड़ी पहल थी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद पानीपत में आकर उसकी एक शुरुआत करी। और जितनी गंभीर, जितनी समस्याओं के प्रति जागरूक मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस वक्त बेटियों के लिए है, उतनी देश में कोई भी सरकार नहीं है। आपकी बात का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ से शुरुआत की, 954 का आंकड़ा पार कर गया था। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी जो पीछे आंकड़े सामने आए हैं उसमें 854 रह गए हैं। वो आंकड़ा गिर गया। कहाँ गई बीजेपी सरकार? वो आंकड़ा गिरा, उसमें बीजेपी सरकार ने आंकड़ा नहीं गिराया। कहीं ना कहीं जो हम जनता के लोग हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, कई तरह की मुहिम है। जब वो चला था वो जनता तो जागरूक हो गई थी, अब नीचे गिर गई। जनता जागरूक हुई थोड़ी, शायद इसमें दोबारा जागरूकता लाने के लिए एक मुहिम दोबारा, शायद इसको और तेज स्तर पे हमें मैदान में आना पड़ेगा। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कितने संगठन शुरू कर रखे हैं? पानीपत में मेरे ख्याल 6-7 संगठन काम कर रहे हैं। तो कहाँ गए वो संगठन? सिर्फ नेम प्लेट लगा। हमारे संयोजक हैं छाबड़ा जी, अशोक छाबड़ा जी किशनपुरे से। वो समय समय पर इसकी जानकारी लेके लोगों के बीच में जाते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि पानीपत की जनता को इसमें और जागरूकता की ज़रूरत है, तो मैं सरकार से और पानीपत के संगठन से तुरंत मांग करूंगा कि इसको और जागरूक किया जाए, ताकि आगे जो आप लोगों की शिकायतें आ रही हैं, इन्हें हम शीघ्र उस स्तर पर दूर कर देंगे। तो अभी 6 महीने साल ही रह गया जी। इस बात का जवाब दो, आप इसी इलाके से आते हैं। इस वार्ड की पार्षद कहाँ गायब होगी? इस वार्ड की पार्षद कहीं नहीं, पार्षद लोगों के बीच में है। कहाँ? कभी दिखी नहीं। कोई बता दे, शायद हमारे को भी देखिए, पब्लिक है, वो बताओ कहाँ दिखी पार्टी? आप ये देखिए, आप इस वार्ड, आप वार्ड 9 की बात करते हैं या पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो वार्ड अच्छा ऐसा है। इस वार्ड में कामों की कोई कमी नहीं हुई। इस वार्ड में, इस गली के लोग बैठे हैं, आप देखिए इस वार्ड में सारी गलियां, नालियां सब नई बनी, सारी सड़कें नई बनी हैं, काम हो रहे हैं। अब जो 25 साल से पुराने पाप हैं, उनको एक दिन में या 3 साल में, 4 साल में नहीं धोया जाता। पाप धोने में समय लगता है। और आप देखिए, आज पानीपत को एक विशाल रूप मिला है। वो रूप पानीपत का सौंदर्यीकरण। पुल के नीचे किसने सोचा था कि ऐसी सुंदर व्यवस्था होगी? किले के ऊपर ऐसे पार्क और लाइब्रेरी होगी। शहर में ऐसे हर जगह हुड्डा में पार्क बनेंगे, हर जगह हुड्डा में पार्क बनेंगे। कमियां हैं, मगर आप कमियों को आप 23 करोड़ रुपए की लागत से हाली पार्क तैयार किया जा रहा है। बड़ी अच्छी पहल बीजेपी की तरफ से, लेकिन बड़ा घोटाला जो है कल शाम को ही सामने आ गया था। 23 करोड़ की लागत से जो घोटाला हुआ है, हाली पार्क की एक मेन दीवार बना दी, पहली बारिश ने उस दीवार को ढा दिया। पहला ही घोटाला, एक ही दीवार तैयार हुई थी, शायद उसकी पेमेंट भी रिलीज होने वाली है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, क्या जो सरकार ने काम कराए हैं, अगर आज कांग्रेस की या आपकी या किसी की भी सरकार आती है, उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति जो ठेकेदार बोला जाता है, इनको अगर ठेकेदार गलत काम कर दे तो उसके लिए आप सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ठेका भी तो कैंसिल हो सकता है सर उस मामले में। ठेका कैंसिल भी होगा, ठेकेदार पे कार्रवाई भी होगी। कितने आपकी सरकार में कितने ठेकेदार पर कार्रवाई? विजय साइकिल यहाँ से ठेकेदार ही था,
वो बाद में उनकी पता नहीं क्या सेटिंग होगी, मेरे को नहीं पता। किसी तरह की कोई क्या होगी? एफआईआर दर्ज हुई थी उनके ऊपर, वो एफआईआर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई, सारी कार्रवाई हुई है, उसकी बकायदा उसकी पेमेंटें रुकी हुई हैं। वो इस बात में बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है, उसका लाखों रुपया निगम में फंस गया है। इसकी पेमेंटें सर रुक ली फंस हुई तो हैं। गया है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एफआईआर सिर्फ नाम की होती है। एफआईआर के ऊपर तो आपके बीजेपी वाले बताइए, कांग्रेस के भी बता रहे हैं कि बीजेपी को एक आदत पड़ी है लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दें। अभी वो मामला शिनाख्त में है, पेमेंट रोक दी गई है, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो गिरफ्तारी भी होगी। आम आदमी पे मेरे ख्याल एफआईआर दर्ज हो 24 घंटे में तो उसको उठा लेती है पुलिस। नहीं, वो भी बीजेपी के थे या कांग्रेस के या नहीं, वो कोई और भी मामला है? वो भी विजय सहगल का जो मुद्दा है वो भी आम आदमी है, वो कोई पार्टी का नेता नहीं है। विजय सहगल भी आम आदमी है, अगर उसने गलत किया है तो उसको भी सजा मिलेगी। वो ये तो वो कह रहे जांच में तो मैं निकल गया, सब कुछ ठीक था मेरा। वो कह रहे हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट विधायिका ने या पुजारा जी कितनी बात का समर्थन करते हैं? मेरे ख्याल इन्होंने एमएलए का प्रतिनिधित्व कर दिया और ये कह रहे सारा शहर ही अपना बिल्कुल साफ। नहीं, इनकी मैं किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। अभी 2 दिन पहले ही रविंद्र मछरोली जी ने एक मुद्दा उठाया था। मोदी जी कहते हैं कि जाके गली गली जाके जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पे कार्रवाई करो। जब यहाँ की टीम ने वहां जाके कार्रवाई की और सरेआम उस टीम को बंधक बना लिया और इन्हीं की पार्टी के विधायक ने उनको वहां से बरी करवा के उनको भगा दिया, उनकी वीडियो डिलीट कर दी। एक तरफ तो विधायक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो जो मोदी जी का सपना है वो कैसे पूरा होगा? सिविल हॉस्पिटल के अंदर 44 डॉक्टर चाहिए, 10-12 डॉक्टर छुट्टी पे रहते हैं, 8-9 डॉक्टर इमरजेंसी में रहते हैं। इतना बड़ा शहर है, कैसे उस शहर का हम विकास करेंगे? कल ही सिविल हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग के ऊपर पानी भरा पड़ा है, वहां मच्छर भी पनपेंगे, गंदगी भी फैलेगी। ये जिस दिन हमने आरटीआई लगाई हुई है, जिस दिन हमारे हाथ प्रूफ लगेंगे, इनकी सरकार के मुखिया को भी और इनके प्रतिनिधियों को भी हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति करने वाली ये भाजपा सरकार कहां जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है? हुड्डा के अंदर सेक्टर 12 में सड़कें बन रही हैं। आज एमई और जेई ने अखबार के अंदर मानना है कि बिटुमन और मस्तिष्क से बनी हुई सड़क उससे तारकोल और उससे ज्यादा बढ़िया बनती है, ज्यादा टाइम चलती है। लेकिन सेक्टर 12 के अंदर तारकोल और बजरी से सड़कें बनाई जा रही है, वो भी इस बरसात के मौसम में। आप चलकर देखिए ना, एक बरसात उन सड़कों ने नहीं झेल पाई, सड़कें बजरी निकल गई वहां से। तो ये जनता का जो पैसा जो हमने खून पसीने से कमा के टैक्स के रूप में दिया है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग। हाँ जी सर, मैं सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल का जवाब दूंगा। आज वार्ड 9 की जनता, शहर की जनता यहाँ पर है। आप 45 सालों में आप लोगों ने एक बार भी इस बात की तारीफ नहीं की कि शहर को इतना बड़ा विशाल रूप सिविल हॉस्पिटल का मिला। आपको उसकी छत पे खड़ा पानी दिखाई देता है, मगर वो जो इतनी बहुमंजिला इमारत इस सरकार ने बना दी वो दिखाई नहीं देती। कांग्रेस सरकार की देन थी। कांग्रेस सरकार में इसका जो कार्यभार था वो शुरू हो गया था और कांग्रेस सरकार शायद होती तो रिबन वही काटती। आपकी सरकार वापस आ गई, पहली बारी बनी है तो शायद आपको इशारा मिल जाए, लेकिन वो कांग्रेस का एक वो था। होती तो क्या होता, ये पिछले 10 साल से हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में देख चुके हैं। अभी नहीं है, जो नहीं है हमें उसकी बात नहीं करनी, हम हैं और हमने ये काम किया है। अगर इसकी छत पे पानी खड़ा है तो मैं पुजारा जी आपको बताऊं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, सिपाही भी हैं, वो पानी भी निकलने की समस्या का समाधान होगा। अभी हम एक नींव खड़ी करी है, बिल्डिंग बना रहे हैं। कोई भी चीज बनती है, बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो लड़खड़ाता है। 30 तारीख नहीं लगता सर, 30 तारीख को उसका उद्घाटन हो रहा था, सीएम उद्घाटन करने वाले, उससे पहले ये घोटाले सामने आ रहे हैं। 45 साल के बाद इस हरियाणा की सरकार में विकास नाम का एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे भागने मत दें, अभी उसे खड़े होके चलने दें। अभी भागने के रूप में ये विकास नाम का बच्चा नहीं आया। हम पुणे हरियाणा में सरकार बनाएंगे और विकास नाम के इस पुत्र को बहुत बड़ी स्पीड से भगाएंगे और आप लोग भी यहीं होंगे। और शहरी विधायिका जो हमारे रोहिता रेवड़ी जी हैं, उन्होंने एक विकास की एक लड़ी लगाई है इस शहर के अंदर, उन्हें काम करने दें। रोक टोक नोक झोंक अच्छी लगती है, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे? जिस तरह एक अच्छा मकान बनाकर, अच्छी दुकान बनाकर एक नजर बट्टू लगाया जाता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का जो ये नजर बट्टू लगा के हमारे बनाए हुए मकान पे खुद ही नजर बट्टू लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं जी। तो कांग्रेस का है क्या यहाँ पे जी? आप कांग्रेस से हैं, बताओ जी कितना समर्थन करते हैं इनकी बात का? मैं तो पहले बहुत धन्यवाद करूंगा। आज भाजपा के नेता यहाँ पर आए हैं, अपनी शक्ल दिखाई है, तहे दिल से आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और जो इन्होंने सिविल अस्पताल की बात करी है, इन्होंने ये तो बात कर दी कि बिल्डिंग हमारी देन है, इन्होंने ये बात तो नहीं करी अभी 2 बच्चियां उस अस्पताल में भी मरी हैं। कहां गया वो मोदी का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां गया?
जब इस संसार के अंदर आपने पानीपत के अंदर से एक मुहिम छेड़ी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया था, आप उस दिन कहां गए थे बुद्धि राजा जी, जिस दिन उन अस्पताल के अंदर 2 बच्चियों की मृत्यु हुई? और आप शहर के विकास की बात कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर सड़क बनाई जा रही है, कच्ची नालियों के ऊपर जो है कच्ची दीवारें बनाई जा रही है, क्या आपने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई करी? आपके जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने भी माना कि यहां पर सारा घोटाला हो रहा है, उस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? और जो वार्ड नंबर 9 की बात रही, मैं उस बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सविता रामडे जी का, क्योंकि हमारे घर को ने हमारे को सिखाया कि महिला का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। उस महिला, वो एक घरेलू महिला, चुनाव लड़ी, जीती मेरे सामने, मैंने उसका स्वागत किया, तहे दिल से किया, क्योंकि जनता का जो समर्थन मुझे मिला था मैंने उसे स्वीकार किया। लेकिन 22 मई 2016 के बाद उसको इस 9 वार्ड की गलियों में नहीं देखा। जब मोहर लगाने के लिए कोई जाया करता था तो टाइम मिलता था कि 5 से 7 बजे का ऑफिस का टाइम है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि सरकारी कार्यालय, जो सरकारी कार्यालय होते हैं वे सुबह खुलते हैं या शाम को खुलते हैं? ये बताइए, जिसको मोहर लगवानी है उसको सुबह को चाहिए या शाम को चाहिए? मेरे को यह बता दीजिए, आपने आज तक कितनी विधवाओं की पेंशन बनवाई, कितने बुढ़ापों की बनवाई, कितने डोमिसाइल बनवाए, या किसी व्यक्ति के दुख सुख के साथ खड़े हुए? राजनीति करनी बंद करो, जो हो गया है उसको भूलो, शहर के विकास की तरफ ध्यान दो। कल जो बरसात आई थी उस बरसात के अंदर आपने भी देखा होगा कि कैसे सारी सड़कों के ऊपर पानी ही पानी जमा हो गया था। कहां गया शहर का विकास? जो विकास की बात की जाती है, विकास पैदा होने में 9 महीने लगे थे, कह रहे थे बच्चा पैदा होता है 9 महीने लगे थे, यहां तो 4 साल हो चुके हैं, वो विकास अभी तक नजर नहीं आ रहा है। शक्ति सिंह जी, बीजेपी वाले आपके समर्थन में बोल रहे हैं, कांग्रेस वालों की बात सुन ली, तो क्या लगता है बीजेपी की तरफ बोलोगे, कांग्रेस की तरफ बोलोगे या कॉमन बोलोगे? भाई बीजेपी तरफ से बोलेंगे। बताओ जी, कुछ उन्होंने, गौरव जी ने कुछ बातें रखी हैं। देखो जी, गौरव जी ने जो बातें कही हैं, हर किसी का अपना मत होता कह सकता है। जो ये डोमिसाइल कह रहे हैं, बुढ़ा वृद्ध पेंशन के लिए कह रहे हैं, जितना काम 9 वार्ड में हुआ है पूरे पानीपत में, कोई भी एमसी आके हमारे से पूछे उतना पूरा उनका। ये बात तो मैं मानूंगा। एक दिन बता देता हूँ आपको, एक दिन मैं भी सर्वे करने आया था 9 वार्ड का, सड़क के ऊपर सड़क बना रही थी, मौके पर कमिश्नर साहब आके उनको दिखाई, क्या काम रुकवा दिया। अगले दिन शनि इतवार वो सड़क पर सड़क बना दी, रातों रात सड़क तैयार कर दी। उनसे पूछा क्या हुआ, कहते हैं जी ऊपर से दबाव था। देखो, ऊपर से दबाव का कोई ऐसी बात नहीं है, और ना ही ऊपर का दबाव होता है। जो वहाँ की जनता चाहती है भाई काम अच्छा हो, तरीके से हो। 9 वार्ड का जो इस बेटे ने कहा है, हमारा बेटा है, जितना काम पार्षद चाहता है ना उससे भी ज्यादा काम हो रहा है। इसमें कोई ये नहीं है, अगर वो बेटी है तो उनके ससुर जी हैं, हम हैं, 3-4 लोग हैं, बैठते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 9 वार्ड का काम कोई एक आदमी कह दे हमारा कोई काम नहीं हुआ, मेरे सामने ले आए, मैं बैठा हूँ। बेटी ससुर की बात ऐसे चल रही है सर नगर निगम में, बताएं। देखो पता क्या होता है, जहाँ महिला है, देखो वो हाउस वाइफ थी, कोई राजनीतिक नहीं थी, आ गई लेडीज वार्ड था, इसमें कोई वो नहीं है। जहाँ जहाँ प्रॉपर मीटिंग होती है उनकी वो जाते हैं, बाकी काम कुछ इस तरीके के होते हैं जो उनके ससुर जी संभालते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति में बच्चों का जो दिक्कत है, मोहर लगने वाली काम, पार्षद का एक टाइम तो है ना, 5 से 6:30 7 बजे तक बैठता है। कोई ऐसा पार्षद नहीं है जो लगातार भाई जिसने मिलना मिलता भी नहीं। ये तो प्रॉपर है, 5 से 7 बैठना ही बैठना है। किसी काम आगे पीछे हो जाता है, काम रोज होता है, रोज 100-200 आदमी रोज आते हैं, काम उनका होता है। मोहर श्वेता रामदेव मारते हैं कि उनके ससुर जी मारते हैं? श्वेता राम जी मोहर लगा देते हैं, सहन वो कर देते हैं। बसंत रामदेव सहन करते हैं? हाँ नहीं, वही करते हैं, श्वेता राम जो करती है। अच्छा, मतलब ठीक चल रहा है। आप पार्टी वाले कहाँ गए जी? एक मिनट। हाँ जी भाई साहब, हाँ जो है शर्मा के रहे हो, दोबारा नहीं आना यहाँ पे, नहीं बोल रहे। आप बोलोगे जी? हाँ जी साहब। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पानीपत की जनता को आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आम आदमी अपनी बात को पूरे पानीपत के आगे रख सकता है और पूरा पानीपत आपको फॉलो करता है, देखता है। दूसरी बात, मैं ऐसा नहीं कहता कि काम नहीं हुए, काम हुए भी हैं, लेकिन पूर्णतः काम नहीं हो पाए। जैसे कि गलियों का निर्माण हुआ, पर लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ। आज गलियां इतनी ऊंची हो गई हैं कि घरों के अंदर पानी घुसना शुरू हो चुका है। उसके अंदर कितना घोटाला हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं। 45 लाख रुपए के आप देखिए पार्कों के, या 30 लाख के, 25 लाख के, वहाँ खर्चा सिर्फ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हुआ।
और घोटाले उसके अंदर भी हुए हैं। पानीपत नगर निगम ने पिछले 5 साल के अंदर 958 करोड़ रुपए पानीपत की धरती नगर निगम के एरिया के अंदर खर्च किया और 958 करोड़ कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूं कि 958 करोड़ अगर ढंग से खर्च कर दिए जाते तो आज पानीपत स्मार्ट सिटी तैयार हो चुकी होती, और ये सत्य है, इस बात को पानीपत का हर नागरिक स्वीकार करता है। दूसरी बात रही, मैं अपने वार्ड की बात करूं तो ये सच्चाई है कि हमने अपनी पार्षद को पिछले 5 साल में बिल्कुल ही नहीं देखा। उन्होंने किस तरह हमें नजर नहीं आई है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो विकास नहीं हुआ तो मैं वो सत्य बोलूंगा कि विकास का शक्ति सिंह जो कहते हैं जो तो महिलाओं में नजर आती रहती है, लेकिन उसके ससुर काम कर लेते हैं। जहाँ महिला को बुलाना, एक मिनट आप आता हूँ सर, ऐसा है कि हमने पार्षद को नहीं देखा और हम जैसा सोचते हैं कि होना चाहिए था कार्य, वो नहीं हुआ। मैं ये सोचता हूँ कि सरकार बदली है पर व्यवस्था नहीं बदली। समझो जो पहले सरकारी थी काम नहीं हो रहा था, अब भी वही है, काम नहीं हो पा रहा है। पहले मतलब ऊपर से पैसे देते थे, अब नीचे से देने लगे। अब जैसा मर्जी समझ लीजिए, ऊपर नीचे तो मैं नहीं जानता और मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, पर व्यवस्था नहीं बदली, कार्य नहीं हो पा रहे हैं पानीपत के अंदर। बताओ जी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहाँ जरा सी बारिश में इतना पानी भरता है। नालों की व्यवस्था देखो, गंदगी इतनी गंदगी है, जीना मुहाल हो गया हमारा। तो हम 2-3 बार एमएलए साहब के पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। अब इतना बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारे को देखो, पब्लिक कहाँ से आती है वहाँ पे। वहाँ तो थोड़ा सुधार होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ, चाहे जोन सी भी सरकार कराए, जोन सी पार्टी करवाए। बीजेपी वाले हैं जी, कोई बोलेगा इनकी बात का जवाब देगा। आप ही देखो, कोई और भी है। आप बीजेपी से हो, चलो आपसे पूछ लेते हैं। अरे ये आप तो क्या जवाब दोगे आप? मेरे को ये जवाब दे दो, ये जो गुरुद्वारा रोड है, ये सड़क आज तक क्यों नहीं बनी? वहाँ के नाले का वो क्यों नहीं? ये सड़क ऐसे नहीं तैयार होती जी। अब कोई कहता है मैं थड़ी नहीं तोड़वा के राजी, ये कहते हैं सारे तोड़वाएंगे, 50 आदमी कहेंगे हम नहीं तोड़वाते, तो विधायक वहाँ जगह जगह जाके खुद तो थोड़ा मारने से रही। ये चले राजी हो, आप मेरे से टाइम लो, 15 दिन के अंदर इनका सड़क नाले ठीक। मेरे ख्याल में पानीपत में जितनी सड़कें बनी, सारे बता ही रहे हैं ना, फिर सड़कें बन गई, उनके थड़े नहीं तोड़े गए, बिना थड़े के सड़क। बिल्कुल बिना थड़े के। चलो दिखाओ कहाँ सड़कें थड़े तोड़ के बनाई गई है। जहाँ राजी थे 2-4 लोग वहीं बनाए गए हैं। यहाँ नाले की समस्या है, तो वो थड़े, अगर नाली इतनी है उसको इतना करने के लिए तोड़ना तो पड़ेगा। और ये बात करता है विधायक ने कुछ नहीं करा, विधायक ने क्यों नहीं करा? हाली की हवेली थी, सबको पता होगा, वहाँ करे सरेआम ईंटें टूटती थी। आज इतना बढ़िया पार्क है, वहाँ बुजुर्ग लोग पूरे वार्ड के जाके बैठते हैं, क्यों? इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो हाली की हवेली को तो संभाल के रखना था, आपने तो हाली की हवेली उड़ा दी। हवेली को कैसे संभालते जी? कुछ ना कुछ तो निकालते, आप जुगाड़ निकालते। जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसने संभाल के रखना था। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने संभाल के रखना था, पर वहां पर कांग्रेस की सरकार ने संभाला नहीं, उसको संभाला नहीं। उसके ऊपर जो मलबा था, मलबे के ऊपर उसको जो हाली की हवेली के मालिक थे उनको बाकायदा पैसा दिया गया, उनको प्लाट दिए गए, उनको मकान दिया गया। आज हम नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कभी इस थाली के बैंगन की तरह उधर और इधर से उधर भागने वाले बंदे नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। ताली मार दो यार, ताली तो बनती है। लोग ये बात कहते हैं कि सविता रामडे और बसंत रामडे कभी नजर नहीं आते। आप ऐसा है, आप फोन करो, आप मत करो, किसी आम आदमी से करवाओ। अगर वो 15-20 मिनट में वहां ना पहुंचे, आपकी जुत्ती है हमारा सिर। विधायक को फोन करो, विधायक हर जगह आता है, कहाँ नहीं आता? एक बार चाहती है वो मुद्दा हमारे को सोने का बंगला मिल जाए, पर जनता को सोने का बंगला नहीं मिल सकता। जनता चाहती है हमारी गली। आम आदमी पार्टी की सुन लो, इनका क्या काम है? सिर्फ धरना। इनको और कुछ आता ही नहीं। आम आदमी धरने तो सरकार बना गई है, क्या आता है? एक बात बताओ, धरने के अलावा इनको क्या आता है? वो गंदा है, वो गंदा है, अपनी देखनी नहीं, वो गंदा है, वो गंदा है। थोड़े दिन पहले इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी दिल्ली में। क्या कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाई इन्होंने? क्यों बनाई? जब ये कांग्रेस गंदी थी तो कांग्रेस की सरकार क्यों बनाई थी? चाहे वो 2 महीने चली, क्यों बनाई? बनाते ना। अगर ये सच्चे हैं, केजरीवाल अन्ना के साथ कहता था लोकपाल, कहाँ गया लोकपाल? कहाँ गया केजरीवाल? सरकार तो बना के, सरकार का क्या करना बना के? काम तो करो जनता के लिए, नारे देते हो सरकार का काम तो करो। अगर कुलवंत जी केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर रहा होता तो नगर निगम के इलेक्शन में मिट्टी पलीत क्यों होती? बीजेपी एक तरफा लेके गई दिल्ली में नगर निगम का इलेक्शन, क्यों नहीं जीती वो? केजरीवाल की पार्टी क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं जीती केजरीवाल की पार्टी नगर निगम के इलेक्शन? क्यों हारी? बताइए ना, क्यों हारी नगर निगम के इलेक्शन? तो वो 67 सीटें कैसे जीत गई थी? वो तब जीती थी, जीत गई थी। हाँ, तो अब बीजेपी जीती उसके बाद 3 साल के बाद 3 खा चुकी है, दोबारा नहीं खाएगी। यही तो बात कर रहे हैं, जनता एक बार धोखा है दोबारा थोड़ी खाएंगी। हाँ जी, आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी सलूजा साहब, सबके ऊपर लागू, आम आदमी पार्टी के सबके ऊपर लागू है, बीजेपी के ऊपर लागू है ये सर सबके ऊपर लागू है। 282 MP थे इनके,
लोकसभा में, आज की डेट में 273 हैं। अगर इन्होंने अच्छा इतना काम किया तो 292 होते, 272 क्यों है? 272 क्यों है? 292 होने थे ना, 272 इनके हुए हैं, हमारे नहीं हुए। हमारे 44 से 48 सरकार में अविश्वास प्रस्ताव, एक मिनट कुछ भी करो, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई। कुलवंत जी, अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस है, 146 थी इनकी, 125 वोट मिले सदन के अंदर, बीजेपी की 282 थी और 325 वोट मिले। कैसे मिल गए? सदन में हारी ना, अविश्वास। और बड़ी अच्छी डिबेट। हाँ जी चावला जी, क्या कहना चाहोगे? बोलो। जिस दिन आम आदमी किसी पार्टी का ना होके ना देश के बारे में सोचेगा ना, उस दिन परिवर्तन आएगा। सच्चाई है। 958 करोड़ जो नगर निगम 958 करोड़ जो नगर निगम ने पिछले 5 वर्ष में खर्च किए हैं, सिर्फ 5 मिनट में पोल खुल गई कल। तो मैं कहता हूँ व्यवस्था बदलनी चाहिए। सरकार चाहे तो सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार कैसे व्यवस्था बदलेगी? थोड़ा समझाएंगे जी कैसे बदलेगी? बिल्कुल, वो इसलिए बदलेंगी, उसके लिए कोई ना कोई जैसे लोकपाल वगैरह कोई कानून लाया जाए, या अगर ये नहीं समझ सकते तो समाज सेवियों को दिया जाए। आप पार्टी का आगे जी? हाँ जी, आप पार्टी वाले जरा इधर आइए जी। आप आइए आगे। ये आप बोलेंगे? इधर आओ, आ जाओ सर, आ जाओ। ऐसे ढूंढना पड़ेगा। नहीं, जरूर नहीं ढूंढ रहे हो। 30 से 3 पे पहुंचाया था, 46 से 4 पे पहुंचाएंगे इस बार। वो लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, वो लोकपाल बिल कहाँ गया? लोकपाल हमारा जन लोकपाल तैयार है, एलजी की मंजूरी चाहिए थी, अब जरूरत नहीं है। अगले साल आपको लोकपाल जन लोकपाल बना हुआ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब पावर मिल गई है, एलजी बॉस नहीं है। अब दिल्ली में वो काम होंगे जो हिंदुस्तान में कहीं काम नहीं हुए हैं। तारी बनते हैं किनके लिए बताइए? ऐसा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप काम करके दिखाएं, आप काम करके दिखाएं, बताएं नहीं, काम करके दिखाएं। और एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं कि आप सरकार की बात कर रहे हैं, बात शहर की और शहर की सुंदरता की बात हो रही थी। तो हमारे शहर में और सुंदरता में अभी चावला जी ने भी बोला कि 258 करोड़ मिट्टी हो गए। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि आप इतनी जल्दी उठाव की ओर मत जाइए, अभी हम बचाव की ओर हैं। अभी 1 मिनट लूंगा, हाँ आप पूछिए। अभी हम बचाव की ओर हैं और हम शहर को बचाव की स्थिति में लेके जा रहे हैं। उठाव की भी बारी आएगी और अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात, बड़े अच्छे डायलॉग बताएं। हाँ पूछो। मैं एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आपने कहा कि ठेकेदार निकम्मे निकले तो पार्टी क्या करे? पहली बात है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्या आप जानते हैं सोशल ऑडिट क्या है? जनता से पूछ के पेमेंट करने का काम है। जब टेंडर दिया जाता है, को नहीं पता होगा सर, किसी को भी पता नहीं होगा सोशल ऑडिट क्या है। सवाल कर लो कुलवंत भाई, सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट एक बार आप पूछिए पब्लिक से कि सोशल ऑडिट वो है जब टेंडर दिया जाता है, तो जब उसकी पेमेंट की जाएगी तो जनता से पूछ के पेमेंट की जाएगी। जनता जब ओके करेगी तब पेमेंट दी जाएगी। तो सोशल ऑडिट तो इनका सोशल ऑडिट तो दिख ही रहा है। जब निगम के ऊपर से आदेश आए हुए हैं कि जहाँ पे काम चलेगा ठेकेदार का बकायदा नाम, उसका फोन नंबर और लागत लिखे, वो लिखे ही नहीं गए। आपकी राय सम्मानजनक है। अगर आप अपनी राय विकास कार्यों में सहयोग करने में देंगे तो आप शहर का विस्तार कर पाएंगे, रोड़े डाल के नहीं। आपने राय दी, हमने राय ली और हम इसको आपकी जो ये सोशल वाली बात है, हम इसको एक्टिव कराएंगे। इधर चलता है जी, थोड़ा सा हंगामा हो रहा है, इधर देखते जी। हाँ जी। मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मेरे भाई बुद्धि राजा जी कहाँ है? बुद्धि राजा जी इधर आए। बुद्धि राजा जी कहाँ है? बुद्धि राजा जी, बुद्धि राजा एक मिनट डिबेट करो, बाइट दो, सब भाई प्यार से दो, सब भाईचारा तो सबका है। पार्टी अपनी जगह, भाईचारा सबका है। पहले तो उन्होंने कहा जी वार्ड 9 में बहुत ज्यादा काम हुए, यहाँ नाले बनाए गए, सब कुछ हुआ। ये सफाई देखो, ये स्वच्छ भारत अभियान है। देखो ये नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है आपके सामने। घर में कोई ना सफाई करेगा, कोई प्लाट मेरे को एक चीज बताओ, प्लाट वाले घर सुबह फेंक के जाएंगे, सुबह ट्राली उठा के जाएगी और शाम तक ये दोबारा हो जाएगा। तो पब्लिक क्या है,
यह गवर्नमेंट का काम है। आप सुबह एक मिनट, इन्होंने कह दिया कि सुबह ट्रॉली आती है, शाम को फिर गंद डल जाता है, तो उसके बाद सुबह दोबारा ट्रॉली, आप सुबह तक इसको फिर दोबारा क्लीन करवा देना। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुबह इसको दोबारा क्लीन करवा देना। हेलो, ये मेरा घर, हेलो ये घर मेरा है सामने वाला। आज तक एक बार भी ट्रॉली नहीं आई, आज तक ट्रॉली नहीं आई, आज तक ट्रॉली नहीं आई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा को कोई समझाता है कि ये कमी रह गई, तो भाजपा कहती है आप कांग्रेस वाले हो, या 45 साल उन्होंने क्या किया? सर मैं कहता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? बहुत उम्मीदों के साथ हमने सरकार में परिवर्तन किया था, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। और ज्यादा कुछ कहने का प्रयत्न करो तो बात हिंदू मुस्लिम पे आती है, तू पाकिस्तानी है, तू मुल्ला है, तू पप्पू का चमचा है। ये कौन करता है ये बात? बीजेपी वाले करते हैं। बताइए वाला कौन? मतलब मैं नाम नहीं, और सर खुल के बताओ ना, चाहे वो देखो मेरे कहना बात है आप हाँ जी हाँ जी, और उसके एक मिनट तो नहीं कहते आपको, चाहे फेसबुक पे देख लो, कहीं देख लो, मतलब अगर इनको बातें करें तो उसका जवाब इस तरह से ये दिया जाता है, और विकास की बात नहीं की जाती किसी तरह से। सबसे बड़ा जो हमारे शहर का इशू है वो है डेवलपमेंट का। कल रात को बारिश हुई, कल रात को मैं भी बाहर था, और पूरी बारिश के बावजूद जो पूरे शहर के बुरे हालात था उसके ऊपर बीजेपी वाले जवाब दो, मैं जवाब सुनने के लिए आ रहा हूँ। हाँ जी, कौन है बीजेपी वाला जवाब देगा जी? डेवलपमेंट से क्या सुधार हो रहा है? बीजेपी। हाँ आप। मैं धनपत नायक समाज का, मैं ये कहता हूँ जो रोहित ने काम करा 4 साल के अंदर, कांग्रेस ने 25-30 साल में नहीं करा। 4 साल में जो सुधार रोहित ने पानीपत का कर दिया, शायद किसी ने ना करेगी ना कर पाएगी। मोदी सरकार ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। 25 साल की बात आप कांग्रेस की कर रहे हैं। 25 सालों में आप ही तो कांग्रेस को जिता रहे थे, कोई अपने आप थोड़ी जीत रही थी वो। 25 साल में कांग्रेस को जिताया हम नहीं है, वो सुते रहे हमेशा ही, और सोए हैं उनके बंदे, और सुते रहेंगे। जो बीजेपी ने जो सरकार जो करा है ना, आज भी विधायक रोहित रेवड़ी जी आज भी घर घर जाती है, विधायक होने के बाद हर जगह जाती है, हर जगह के हर बंदे के पैर पकड़ती है, और भी पैर पकड़ती है। उसका जो रिकॉर्ड है, अरे पानी क्या, पानी तो हर जगह आएगा आपके पास, तो आप वाले भेजेंगे पानी, आप वाले। हाँ बोलो। एक मिनट, ये सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। हम ये कहते हैं बलबीर पालशाह के टाइम में कितने कर्मचारी रिटायर हुए, एक्सपायर हुए, उनकी जगह इन्होंने उस टाइम भर्ती क्यों नहीं करी? आज सफाई का रोना रो रहे हैं। अगर उस टाइम भर्ती हो जाती तो आज सफाई के हालात न होते जी। तो सारे ठेकेदार मुसलमान बोलो। पाजी हमारे मोहल्ले मतलब वार्ड के अंदर जो हमारे पूरे ही सारा साफ सुथरा मोहल्ला है, हमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं किसी तरह की। हर तरफ से पानी के लिए हम लोग इतनी समस्या थी, हमारे मोहल्ले में 3-3 किलोमीटर दूर जाते थे लोग पानी भरने। आज हमारी हर गली में ट्यूबवेल लगे हुए 5-5, 10-10, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जिसे हम बोले कि हमें परेशानी आ रही है। अरे आपस में मेरे कहा बीजेपी के समर्थक को आप आया जी, एक मिनट आया आपके पास। हाँ जी कबीराज जी, हाँ जी बोलो। मैं तो ये पूछना, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अभी मेरे भाई ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल बीजेपी के राज में शुरू हुआ। सिविल हॉस्पिटल में 90 डॉक्टर होने चाहिए, वहां 44 डॉक्टर हैं और उसमें से 17 ही हाजिर रहते हैं। क्या ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं है? मैं भाई से ये जवाब मांगना चाहता हूं। दूसरा, अभी मेरे साथ पार्षद भी रहे हैं शक्ति रेवड़ी जी, मैं आपके माध्यम से शक्ति रेवड़ी जी को कहता हूं, मेरे यहाँ की एक सड़क का बहाव उल्टा कर दिया गया। मैंने 50 चक्कर काटे विधायक साहब के पास और शक्ति रेवड़ी जी के सामने काटे। उन्होंने रेवड़ी जी कुछ जवाब कुछ कर रहे हैं, कोई ना सड़क उल्टी बनाती। देखो जी, सड़क देखो इन्होंने चक्कर काटे, आप तो कहते हैं सड़क के ऊपर सड़क बना दी, लोग चाहते सड़क बन जाए, सड़क तो बन गई। अब उस सड़क बनने से इनको तकलीफ थी, और किसी को तकलीफ होती तो फिर मैं देखता ना। परसों इनको तकलीफ थी, मैं सड़क तोड़वा दूं, बताओ गवर्नमेंट का नुकसान करवा दूं? ऐसा हाई कोर्ट का रूलिंग है, ये सड़क का बहाव उल्टा करवा सकते हो। कोर्ट का रूल है ना सर। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना, इनके कहने से कोर्ट का रूल, हाई कोर्ट के रूल है सर। हाई कोर्ट ठीक है, मैं मान रहा हूँ है, लेकिन वैसे नहीं थी वो। जैसे ये बिल्कुल ठीक बनी हुई थी, सब कुछ हमने देखो। इंजीनियर किस लिए होते हैं, जेई किस लिए होते हैं? जेई का तो खुलासे, जेई को तो खुलासे हम लोग कर ही चुके हैं। कहाँ जाइए, वो हमने उनको भेजा,
वो देखा कहते बिल्कुल ठीक बनी है, उसके बाद ठीक रिपोर्ट दी। बिल्कुल रिपोर्ट अगर ठीक दी। आप खड़े होके मैं खड़े होके कह रहा हूँ, ना ये जो पंचायत है भगवान का रूप होती है। भगवान का आप रूप खड़े होती होके है। कह दो हाँ। सड़क ठीक है, बिल्कुल ठीक थी, जोर जाना बिल्कुल मैं ठीक। दूंगा, जाना मैं दूंगा। आप जा रहे हैं? चलो जी, जा रहे। एक मिनट, आपके पास आऊंगा चावला जी। ये खड़े खड़े हैं जी। इधर क्या, इधर किस बात की लड़ाई कर रहे हो सर? बताओ। बदमाश लेके आ रहे क्या? कौन बदमाश वो बदमाशी कर रहे हो और क्या कर रहे हो? ये क्या फील्डिंग लगा के बात कर रहे हो? प्री प्लान ये विधायक के गुंडे हैं क्या? नहीं, बार बार ये धमकाते हैं। कोई झगड़ा नहीं हो रहा, किस चीज का झगड़ा है? आपस में बात हो रही है, कौन गलत बोला है? ये की बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं ये लोग। जवाब नहीं है, चले जाओ। गलत मत बोलो। गलत बोलने का मतलब लिया। किसने गाली दिया? कौन गुंडा? कौन गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे? कौन गुंडागर्दी कर रहे हैं? आपके पास जब आप अरे बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप आरोप लगाते हो, आरोप है कि भाई इधर तो लड़ाई चालू होगी, इनके अपने पर्सनल पंगे शुरू हो गए। कहाँ गए मेरे कैमरामैन जी? प्रदीप जी इधर आए। भाई साहब कुछ बोलना चाह, बड़े शांत खड़े हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देख रहा हूँ, सब तमाशा देख रहा हूँ मैं, बस चुप करके देख रहा हूँ। ये तमाशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता से सबको अपने विचार रखने का, शांतिपूर्वक ढंग से सबको रखने चाहिए अपने। लेकिन ये तरीका गलत है, ये कुछ राजनीति फैलाई जा रही है इसमें, कुछ इसमें शरारती तत्व मौजूद बीच में भरे हुए, इकट्ठे हुए पड़े हैं। बिल्कुल, आपने बढ़िया बात कही। तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जनता जाए, बड़े प्यार से अपनी जो है बात रखे। अच्छी बात नहीं है, ढंग से बात करें। बीजेपी वालों से, वो बीजेपी वाले भाई को माइक को सर, महंगा माइक है। ओके। अभी जो लेटेस्ट 3 दिन पहले मोरनी में घटना हुई है, एक विवाहिता के साथ 40 लोगों ने 4 दिन तक गैंगरेप किया है। बीजेपी सरकार कहाँ है कानून व्यवस्था? उसके फोन करने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई 1 दिन तक। उसके पति को प्रताड़ित किया गया। जब वो उसको लेके आई अपने पति को, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है उसके ऊपर। बीजेपी वालों जवाब दो, क्या बहु बेटियां इस समाज में सुरक्षित है या नहीं है? सरकार तो कह रही है बेटी भी पढ़ा दी और बेटी भी बचा दी और महिलाएं भी सुरक्षित। ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो धरातल पे दिखाई दे रहा है भाई साहब। 40 लोग गैंगरेप कर रहे हैं, समाज में रह रहे, जंगल में रह रहे हैं हम। जवाब दो ना, बीजेपी वाले कहने से थोड़ा तो धरातल पे दिखाओ मुझे, आखिर काम किया जा रहा है। पुजारा जी, बीजेपी वाले तो शायद अपनी बात ही करेंगे। ये भाई साहब का जवाब है आपसे कि मोरनी में जो कुछ दिन पहले हुआ है, गैंगरेप हुआ है 40 लोगों ने, कहाँ है सरकार, कहाँ पुलिस? आप मेरे को एक बात बताइए, आप आज इस बात में भी हरियाणा सरकार को बदनाम करने पे तुले हैं कि मोरनी में गैंगरेप हुआ है। दिल्ली में इतनी आपकी सरकार है और इतने रोज कांड हो रहे हैं, हमने इस बारे में आपके केजरीवाल जी को या मुख्यमंत्री जी को कोई ब्लेम नहीं दिया। एक सामाजिक घटना कोई होती है तो उसको रोकने के लिए सरकार कोशिश कर सकती है, मगर आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा के सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। आप बीजेपी से हैं, मैं 3-4 आदमियों के नाम लूंगा। सुरेंद्र रेवड़ी, प्रमोद विज, संजय भाटिया, लोकेश नागरू। क्या आपकी पसंद है? इन चारों में से किनको टिकट मिलनी चाहिए? ऐसा है जी, पार्टी की टिकट देने का फैसला पार्टी हाईकमान का। मैंने सर आपका वो बस मांगा है, समर्थन मांगा। किसको समर्थन आपका? जी, मेरे हिसाब में पार्टी विजय कैंडिडेट को, जो जीत की ओर होता है, जो जनता की पसंद होता है, जो जनता में प्यार रखता है। आपने 4 नाम मुझे लिए, सुरेंद्र रेवड़ी जी, प्रमोद विज और संजय भाटिया जी, लोकेश नागरू जी। इन चारों में से कोई भी विधायक ना बना है ना बनेगा। विधायिका श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी हैं और वो ही दोबारा विधायक। मैंने आपसे इन चारों का बात की है, मेरे को पता है विधायक कौन है। मैं चारों की बात कर रहा हूँ, चारों में से आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी हैं। सर आप बात घुमा रहे हैं। उसके बाद सुरेंद्र रेवड़ी जी हमारी पसंद है। आप सुरेंद्र रेवड़ी को चाह रहे हैं? सर ये बातें आपने सुनी, अस्पताल में भी आरोप लगे कि अस्पताल में हुआ है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, विधायक का पक्ष इन्होंने लिया। आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, देखो सत्ता पक्ष वाले तो अपनी सरकार की तारीफ करेंगे। समय आपके सामने है कि रैनीवेल प्रोजेक्ट जो यमुना से नदी से पानी निकल के पानीपत को मिलना था, उसको प्रोजेक्ट को बैन कराया किसने? शहर के विधायक ने। गली गली ट्यूबवेल खुदवाए,
पानी का लेवल आज 195 और 200 फुट के आसपास पहुंच गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचा हमारे पास। हम आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पानी है। वो आने वाली पीढ़ियां हमारे से पूछेंगी कि समय रहते अपने सरकार से क्यों नहीं पूछा कि रेनीवेल प्रोजेक्ट की जरूरत है, गली गली ट्यूबवेल खुदवाने की जरूरत नहीं। मैं एक बात बताऊं, तो लॉजिक बिल्कुल लॉजिक है। पानी के ट्यूबवेल डिमांड किसकी? आज भी यहाँ जो लोग खड़े हैं वो आधे से ज्यादा पानी की समस्या को लेकर खड़े हैं। अभी खुद आम आदमी पार्टी के एक लड़का कोई यहाँ पे कह रहा था, पार्टी का नेता कह रहा था कि 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। मैं कह रहा था आप ही कह रहे थे पानी के लिए आप लोग ट्यूबवेल की डिमांड करते हैं, और जब ट्यूबवेल लगा दिया जाता है तो आप कहते हैं स्तर नीचे गिर गया। आप राजनीति का स्तर इतना नीचे ना गिराएं जितना स्तर पानी का नीचे जा रहा है। कपिल जी मेरी बात, समर्सिबल मैं आपको समर्सिबल, आप ठीक है, आप पानी दे रहे हैं लोगों को, अच्छी बात है। इतने समर्सिबल लगाने के बजाय एक बड़ा ट्यूबवेल लगा दे तो दिक्कत ना हो रही। ठीक है, तो ये समस्या आप मुद्दे की बात करें, आप बदनाम करने की और स्तर गिराने की बात मत करें। तो पानी का गिर ही रहा है। आज दिनेश, आज हमारे प्रिय भाई दिनेश पुजारा जी, कांग्रेसी नेता गौरव शर्मा जी, मेरे बड़े प्यारे लाडले, शहर में इनकी बड़ी इज्जत है, रुतबा है इनका, ये सब लोग विधानसभा चुनाव में श्रीमान सुरेंद्र रेवड़ी जी के साथ थे, उम्मीद करी थी, चले थे। एक मैं और ये एक बात बताऊं, ये भाजपा और सुरेंद्र रेवड़ी का एक बड़ा परिवार है, और ये नाराज हो गए, परिवार में बच्चे नाराज हो जाते हैं, ये फिर चुनाव में सब हमारे साथ आएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं कपिल बुद्धि राजा से आज एक अवशासन जरूर देना चाहता हूं। कपिल बुद्धि राजा जी, मैं वो बिन लोटा वो नहीं हूं जो कभी चौटालने में जाऊंगा, कभी मायावती में जाऊंगा, कभी समाजवादी में जाऊंगा। गौरव शर्मा अगर मरेगा तो कांग्रेस पार्टी में मरेगा, गौरव शर्मा अगर जिएगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए जिएगा। ये बात वाजिब बात जवाब दूंगा, मगर ये बात बताइए, आप बिन पैंदी के लोटा नहीं है, मगर आप पैदा भाजपा के परिवार में होते हैं और मरते कांग्रेस के परिवार में। ये कैसा बिन पैंदी का लोटा है भाई? मैं कपिल जी की बात का विरोध करूंगा। 1952 के अंदर देश के पहले आम चुनाव हुए, 1952 के अंदर, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक की अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के अलग से उन्होंने दल बनाया जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जिस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती वो भारतीय जनता पार्टी में दल बना लेता है। अगर कोई संत महात्मा भारतीय जनता पार्टी का गीत गाता है तो वो धर्म प्रेमी है, वो हिंदू प्रेमी है, और अगर वो कहता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गलत है तो उसको कह देता है ये तो देश विरोधी है, इसको पाकिस्तान चला है। ये दोगले व्यक्ति हैं, दोगली बात करते हैं। भाजपा के भाई आज इस बात पे ताली बजाएंगे कि गौरव शर्मा जी और दिनेश पुजारा जी ने अपने सवालों का जवाब देके इस चर्चा को, इस बहस को खत्म कर दिया कि इन्होंने, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इन्होंने ये कहा कि जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना दी, तत्पश्चात आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने कांग्रेस पार्टी बना दी। एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, कपिल जी आप मेरी भी इस बात का जवाब दे दीजिए। चलो, आप इनालो पार्टी में भी आए, बसपा में आए, कांग्रेस में भी आए, फिर बीजेपी में आ गए। अगर बीजेपी नहीं रहेगी फिर किस में जाएंगे? मेरे ऊपर सवाल दागिए और बड़े गोलों के रूप में दागिए, क्योंकि मैं जवाब दूंगा। मेरी सुनिए, मेरी महत्वाकांक्षा, अगर मेरी महत्वाकांक्षा की बात होती तो मैं इनेलो में भी चेयरमैन होता, मैं कांग्रेस में भी चेयरमैन होता। ये बात, और ये जिस वार्ड के लोग खड़े हैं ना, सिर्फ आप ये अपने नेता का मुगोटा उतार के आपके साथ भी जितने लोग आए हुए हैं वो कपिल बुद्धि राजा के बारे में बताएंगे। तो चेयरमैन ही नहीं लिया आपने, त्याग कर दिया, फिर बसपा से चुनाव को लड़ गया। मैं बताता हूँ, बसपा से चुनाव इस करके लड़ा क्योंकि शाह परिवार के खिलाफ जो 25-30 साल से एक बड़ा बिगुल बजना चाहिए था, उस वक्त श्रीमती रोहिता रेवड़ी और सुरेंद्र रेवड़ी जी नहीं थे। मुझे लगा कि वो बिगुल मुझे बजाना चाहिए, मैंने बजाया। हार और जीत का मकसद कहीं मायने नहीं रखता। मेरे उस बजाए हुए बिगल को श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी ने वहां उसके निशाने को साधा और उस शाह परिवार का तिलस्म तोड़ा। बड़ी अच्छी। मेरे पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी छोड़ गया। मैंने पार्टी में काम किया 12 साल तक, जेल काटी, संघर्ष किया, और वर्करों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री ने डिप्टी एजी और डबल एजी लगाए थे।
सरकार के अंदर। उन्होंने मेरे को बोला था बेटा 180 डबल एजी हर सरकार लगाती है, मैं 100 लगाऊंगा, मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। वो 80 वर्करों के परिवारों से लगने थे, लेकिन 15 दिन के बाद उसी मुख्यमंत्री जी ने 90 विधायकों की तनख्वाह डबल कर दी, उनके पीएसए सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह डबल कर दी और 1 करोड़ रुपया इनको मकान के लिए दिया, 40 लाख रुपया इनको गाड़ी के लिए दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी की बाजू पकड़ी, मुख्यमंत्री जी आप कहते थे हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, आपने वर्करों के काम नहीं किए, लेकिन आपने विधायकों के पेट पे हाथ मारा है, विधायकों को मोबिलाइज किया है, जवाब दो। मेरे को उसी का खामियाजा भुगता और मेरे को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पानीपत का बच्चा पानीपत का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जानता है कि दिनेश पुजारा ने जो त्याग दिया, जो तपस्या दी है, इन्होंने मेरे को उसका ये भुगतान करना पड़ा कि मैंने वर्करों की आवाज उठा के अपने को शहीद कर दिया। साबित हुई है कानून व्यवस्था को लेकर। हाँ जी, कोई इधर बोलने को तैयार है जी, ये तो अपनी पर्सनल लड़ाई लेके बैठ गए। नहीं चलो आपका तो हो गया। हाँ जी बताओ जी, बीजेपी से आप आओ, इधर आओ। मैं सभी सरकारों का आदर करता हूं, पर विश्वास किसी पे नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ बताओ। बीजेपी जो है, बीजेपी वाले भाई साहब कहाँ गए, आ जाओ। बीजेपी सरकार जो है आरक्षण के मैटर को लेकर हरियाणा में पूरे तरीके से जातिवाद का कार्ड खेल रही है और पूरे तरीके से समाज को जातियों में डिवाइड कर रही है। हरियाणा तोड़ो का प्रॉपर तरीके से समर्थन बीजेपी कर रही है। इस बारे में बीजेपी के लोग जवाब दो। खट्टर सरकार जाट आरक्षण पे पूर्णतः नकारा साबित हुई। ये तो कांग्रेस वाले तो गोली फेंक गए थे ये कि आरक्षण देंगे। नहीं, दूसरी बात पंचकुला में राम रहीम के केस में खट्टर सरकार फिर नकारा साबित हुई। इस सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। सिर्फ वो खट्टर सरकार ने तो लपेट दिया राम रहीम को, वो तो आपने देखा भी होगा। हाँ जी थैंक यू बताओ। पीछे बोले नहीं, पीछे बोलने वाले हो। चलो जी ठीक है, खत्म करें कार्यक्रम। भाजपा जैसी कोई सरकार नहीं दे सकती, पक्की बात है, बोल तो दो। भाजपा जैसी कोई सरकार सेंटर में नहीं दे सकता जी। और यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सेंटर से सब कुछ बढ़िया आ रहा है, यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ओके फाइन है, सब फाइन है। बीजेपी आनी चाहिए। चलो बीजेपी को दोबारा जितवाएंगे जी। आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हाँ जी बोलोगे कुछ? वो एक नारंग साहब आए हुए थे, वो कह रहे जी 26 एमसी लड़ाने हैं, गायब हो गए। मैं ये कहता हूँ बीजेपी वालों का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी पीछे शिकायत निवारण कमेटी की मीटिंग में हमारे अनिल विज जी आए, रोहिता जी उसके मेंबर हैं, जबकि मेंबर को कभी भी अपना शिकायत नहीं रखनी चाहिए। जिस कमेटी की वो खुद मेंबर हैं, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं भाई वो न्याय देंगी, वो ही अपने लिए न्याय मांग रही हैं। और खुद वो महिला होते हुए मैं अनिल विज जी से केवल ये पूछना चाहता हूं, क्या वहां एसपी का रहना बहुत जरूरी था? क्या वो बेटी नहीं है? बिल्कुल नहीं था। ये बात का जवाब बनता है। ये पूछ रहे हैं कि एसपी को अनिल विज ने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। रोहिता रेवड़ी को इंसाफ नहीं मिला, वो विज के दरबार में चले गए। ऐसा है जी, अगर ये लोग अपनी आवाज उठाने को भी इंसाफ कहते हैं, रोहिता जी ने अगर वहां मांग नहीं की होती तो आज शहर में 2 जगह अवैध कब्जे हो गए होते। नंबर 1, अगर रोहिता जी ने आवाज उठाई तो अगर वो आवाज नहीं उठाती तो आप ये कहते कि वो आवाज नहीं उठाती, शहर पे इनके राज में अवैध कब्जे हो रहे हैं। अब उन्होंने आवाज उठाई तो आपने ये कहा कि आपको वहां आवाज नहीं उठानी चाहिए थी। आवाज वो एक महिला ने आवाज उठाई, महिला विधायक भी थी, तो एसपी की क्या होती? एसपी पढ़ी लिखी है, ठीक है, ये तो चलो जनता के नुमाइंदे हैं, तो एसपी को भी माफ कर देना चाहिए। ठीक है जी, पहली बात तो ये माफ कर देना चाहिए था, माफ किया, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया। आप एक बात बताइए, एक प्रोटोकॉल होता है, जब ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है तो ग्रीवेंसेस के चेयरमैन को उस वक्त एक ऐसा मान सम्मान मिलना चाहिए जैसे कि आम आदमी पार्टी हर समय गवर्नर को रोती है। अगर आप इस समय ग्रीवेंसेस के वो गवर्नर थे, अगर उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका सस्पेंड करना या उनका जिला बदलना एक विधि के अनुसार होना चाहिए था, ताकि आने वाले समय अगर ये सरकार जब काम नहीं करती तो ये लोग कहते हैं कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो सरकार पे हावी है। जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट। अगर आप लोग एक तरफ तो आज खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि प्रशासन और अधिकारी सरकार पे हावी हैं, जब एक हरियाणा का शेर मंत्री उन अधिकारियों का तबादला करा देता है तो अब आप कहते हैं तबादला क्यों? वाह यार, दिस इज नॉट गुड। आप सरकार
सरकार को काम करने दें। आप सरकार नहीं है, आप सरकार नहीं है, आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इससे ज्यादा आपके हाथ में ना कुछ। कपिल जी कहते हैं कि एक एसपी ने काम नहीं किया तो उसका तबादला कर दिया। कल इनके विधायक ने मीडिया के सामने सरेआम टीम को बंधक बुला लिया, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? और एक मैं शेर के माध्यम से अपनी बात कहूंगा, माना के वतन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मगर इल्जाम हम पे है वतन से बेवफाई का। जिन्होंने सरेआम कलियों को रोंद डाला वो वादा करते हैं वतन से रहनुमाई का। ऐसा है जी, ऐसा सर एक सर ये चर्चा सारी आज चलती रही। एक बात इनका एक जवाब मैं देना चाहूंगा। बताइए, ये सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं इनके शेर का जवाब शेर से दूंगा। जो पहुंच चुके हैं मंजिल पर उन्हें नहीं है नाजे सफर, और जो 2 कदम चले नहीं रफ्तार की बात करते हैं। अब हाली पार्क के वाले ठेकेदार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हाली पार्क के ठेकेदार पर, हाँ जी, हाली पार्क के ठेकेदार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल अच्छी डिमांड है ये, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताएं। एक आप काटना मत, पर ये दिखाना पूरा चलेगा बिना एडिट किए। अगर कोई आपको सरकार के काम गिनवाता है, आप उसको ये क्यों कहते हो कि तू बीजेपी का भाई? कौन सा? आप भी मेरे को भी बोले जी आप। भाई मैं उसका लॉजिक मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं खुद जवाब दे रहा हूँ। पहले सवाल तो पूरा सुनो ना। मेरा आप चेक कर सकते हो, घर से, बिरादरी से, पूरे हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ भाईचारा है, सबसे है। वो चाहे कोई भी कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। पर आपको जो कोई भी आदमी हो, मैंने आपकी 2-4 देखी है वार्डों में जो आप करके आए हो, जो आदमी आपको सरकार का एक भी कोई उपलब्धि गिनवाता है, आप कहते हो तू बीजेपी का, ऐसे चले जाते हैं दूसरे के पास। ऐसे मच्छी वाली बात नहीं। अब मैं आपको बात का जवाब दे दूं, मेरी 4-5 डिबेट में मैं ये पूछता हूँ, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग आए, कांग्रेस का है। डिबेट शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा, आज की चर्चा का मजा आएगा क्योंकि तीनों पार्टियां हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मैं अपने इस कार्यक्रम में किसी नेता को नहीं बुलाता क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है। मेरी बात सुनिए, नुमाइंदे उनके आए हैं, हमने उनको भी सिर आंखों पर रखा है, उनकी पूरी बात। मेरे को बीजेपी से कुछ नहीं लेना, कांग्रेस से कुछ नहीं लेना, आप पार्टी से कुछ नहीं लेना, मेरे को शहर में कब्जा नहीं करवाना। दूसरी बात इसलिए पूछा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप बीजेपी से हो कहीं, क्योंकि ऐसा गेम हो रहा है मेरे खुल के। आप उसको कहते हो ना जो बीजेपी के काम करता है, आपको सिर्फ उसको कहते हो कि तू बीजेपी उसका एक वो कार्यक्रम कहीं से एडिट होता है, कट होता है वो कार्यक्रम। अब इसको कट मत करना, किसको ये मत करना है, ये प्रोग्राम ऐसे कैसे चलेगा? और वॉइस ऑफ पानी भाई राजनीति नहीं, वॉइस ऑफ पानीपत ने एक ऐसा मंच दिया है जनता को, किसी मीडिया। एक मिनट सर, अरे सर एक मिनट, मैं आपके पास भी इस बात का जवाब लेने आता हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत ने एक ऐसा मंच दिया है पब्लिक को जो अपने बोली का खुल के बोल सकती है, ऐसा कोई मंच किसी मीडिया ने नहीं दिया। और ये वॉइस ऑफ पानीपत की एक खूबी रही है कि हर आदमी के पास, खुद लोगों के पास वॉइस ऑफ पानीपत पहुंच रहे हैं। और आपकी ये बात बिल्कुल एडिट नहीं होगी, बिल्कुल की जाएगी। आपने वॉइस ऑफ पानीपत से सवाल किया था, ऐसे ही सवाल जो पूर्व के जो मंत्री रहे हैं, पूर्व के जो विधायक रहे हैं बलबीर पाल साहब, उन्होंने भी मेरे से ऐसी बात की थी कि आप इस बात को चलाएंगे, मैंने वो बात चलाई। ऐसी ही बात आपके सुरेंद्र रेवड़ी ने किले के ऊपर कही थी कि आप इस बात को चलाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत ब्लैकमेलर नहीं है, वॉइस ऑफ पानीपत किसी से 1 रुपया नहीं लेता, और खुल के हम लोग जो कार्यक्रम है वो चलाएंगे। मारो ताड़ी वॉइस ऑफ पानीपत के लिए और कुलवंत जी के लिए ताली। मैं तो एक शेर लास्ट में कह के ये खत्म करूंगा, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके ऊपर आते हैं, आपको पता था ये कार्यक्रम होना है आज, कितने सदस्य आपने बनाए थे पानीपत में? वो सदस्य कहाँ गायब हो गए? सिर्फ 4 आदमी। मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि इस कार्यक्रम की मुझे भी सूचना नहीं थी, मुझे भी धोखे से मैंने उस भाई के पास फोन कर लिया तो उन्हें बताया कि यहाँ पे डिबेट हो रही है। जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास भी कोई सूचना नहीं थी, ना तो आपके द्वारा पहुंचाई गई थी, ना ही किसी मीडिया के द्वारा पहुंचाई गई थी। अगर मीडिया सूचना देती है, हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ता इसी शहर में खड़े। अगले कार्यक्रम में जो ये भी लोग देख के आए होंगे आपके अगले कार्यक्रम में, उम्मीद रखूंगा कि आप पब्लिक को लेकर आए। वॉइस ऑफ पानीपत में आज बस इतना ही। वॉइस ऑफ मैं आपके पास फिर आऊंगा दोबारा। ये पर्सनल मंच नहीं है सर, जनता के मुद्दे हैं। आप बताएं। जी मेरा नाम साहिल है। मैंने कुछ टाइम पहले मेरी फैक्ट्री के बाहर, ये TDI कंपनी है, या रोड नहीं बनी हुई थी, मैंने फेसबुक पे डाला था, तो उस पे जल्द ही ये समझ लो 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। और अब ये टाइलें आपने देखी होगी, दिख रही हैं आपको, ये मैं अब दिखा रहा हूँ। तो मैंने आज तक ऐसे मतलब ये पार्टी नहीं देखी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ,
मतलब बीजेपी पार्टी में ये है, सुनवाई है। सर काम ये कोई नहीं मना थोड़ी कर रहा, काम नहीं हो रहे हैं, काम तो बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन 45 लाख 20 लाख पार्क घोटाले, सड़कों के ऊपर सड़क, उसका रोना चल रहा है। ठीक है जी, आज बस इतना ही वॉइस ऑफ पानीपत पर, बस आज इतना ही। किसी और वार्ड में चलेंगे और चर्चा करेंगे। पानीपत की जनता का धन्यवाद करूंगा जो एक छोटे से बुलावे पर आए, और अच्छी बात है कि नेता के नुमाइंदे भी मौके पर आने चाहिए जो बात का जवाब दें। आप पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, जो पार्टी है वो आना चाहती है, खुल कर आए और हम लोग खुल के उनसे बातें पूछेंगे, उनके जवाब मिलेंगे। और खासकर क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से हम लोग सवाल जरूर तलब करेंगे कि इस बात का जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उस बात का क्या रहा। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत।